रापची कॉलोनी में चिंकी और गोलू दोनों भाई बहन अपने मम्मी पापा के संग रहते हैं। कॉलोनी के लगभग सभी बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, लेकिन स्कूल की फीस अब दिन पर दिन काफी बढ़ती है। अरे सत्यानाश हो ऐसे स्कूल का। अरे इतनी फीस तो बढ़ा कर तो एक दिन हमें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वही तो, अभी ही फीस का इतना खर्चा है, ना जाने आगे जाकर कितना होगा। मुझे तो सोचकर ही टेंशन हो जाती है। कुछ दिनों के बाद अचानक से उस कॉलोनी के एक सुनसान ग्राउंड के पास एक नया स्कूल खुलता है, जिसकी फीस बहुत कम होती है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। दैया रे दैया, क्या बात है, इतनी कम फीस। ये तो मानो सोने पे सुहागा हो गया। अब तो मैं अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ने भेजूंगी। हाँ, मैं भी। उस स्कूल की फीस कम होने के कारण सभी माता पिता अपने अपने बच्चों को वहीं पर पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ के टीचर काफी अजीब होती है। हेलो बच्चों, चलो जल्दी से अपनी किताबें निकालो, हम आज मैथ की पढ़ाई करेंगे। ओके मैम। सुहाना टीचर ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखती है वो गलत होता है। तो बच्चों ये देखो, इसे कहते हैं ट्रायंगल और इसे रेक्टेंगल। अरे मैम, आप अनपढ़ हो क्या? ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल नहीं। बाकी सर्कल और स्क्वायर है। हाँ मैम, आपने गलत लिखा है। चिंकी और गोलू की बात सुनकर सुहाना को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों की ऐसी की तैसी, और तुम नालायक लड़के, तुमने मुझे अनपढ़ कहा। रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। सुहाना टीचर गोलू और चिंकी को बहुत मारती है और उन्हें मुर्गा बनने को कहती है। अगर किसी बच्चे ने मुझे गलत ठहराने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम सब? ओके मैम। और खबरदार, अगर किसी ने घर जाकर ये सब बताया तो मैं तुम लोगों को इतना होमवर्क दूंगी कि तुम्हारी सूसू निकल जाएगी। सभी बच्चे बेहद डर जाते हैं और कोई सुहाना टीचर के बारे में किसी को भी नहीं बताता है। वो रोजाना बच्चों को जो भी पढ़ाती है सब कुछ गलत होता है। एक दिन की बात है। तो बच्चों पढ़ो मेरे साथ, LION, लियोन। अरे टीचर, आप खुद बुद्धू हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है हमें भी बुद्धू बनाओगी। LION लायन होता है, लियोन नहीं। मैं तो अब इस स्कूल को छोड़कर जाने वाली हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पर। क्या कहा? तुम दोनों की इतनी मजाल। सही तो कह रहे हैं ये। अरे आप हमें गलत चीजें सिखा रही हो मैम, और हमें इतना डराती धमकाती भी हो। हम पागल नहीं है, अब हम और नहीं रहेंगे यहाँ पर। सही कहा गोलू ने, तुम सबको अब मुझे अपना रूप दिखाना ही होगा। इतना कहकर सुहाना चुड़ैल बन जाती है और उसका भयंकर रूप देखकर सभी दंग रह जाते हैं। गोलू की तो सुसु ही निकल जाती है। ओ तेरी, बचाओ! मम्मी, पापा! सभी बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करने के लिए उठते हैं, पर उठ नहीं पाते। अरे ये क्या, हम सब उठ क्यों नहीं पा रहे? मुझे कोई बचाओ। भाई तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे बम को किसी ने फेविकॉल लगा दिया है। हमें बख्श दो चुड़ैल टीचर, हम आपको अनपढ़ गवार नहीं कहेंगे। अरे ये सब बुद्धू लोग हैं, मैं आपसे इन सब की तरफ से माफी मांगता हूँ। हाँ मैम, हमें जाने दो, हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। डरपोक फट्टू बच्चों, तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो इसी स्कूल में पढ़ने आना। अगर इस स्कूल को छोड़कर कहीं गए तो मैं तुम सबका वो हाल करूंगी जिसके बारे में तुम सब कभी सोच भी नहीं सकते। क्या? जाओ, आज के लिए इतना ही, और याद है ना, किसी को भी मेरे बारे में बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुड़ैल सभी बच्चों को अपनी शक्तियों से करंट का झटका देती है। ऐसे ही सभी बच्चों को सनपढ़ चुड़ैल के स्कूल में ना चाह के भी जाना पड़ता है। एक दिन जब गोलू ठीक से होमवर्क नहीं करके आता है, तभी सुहाना चुड़ैल उसे उल्टा लटकने को कहती है। नहीं, मेरा भाई उल्टा नहीं लटकेगा, बस बहुत हुआ आपका। अब हम आपके बारे में सबको बता देंगे, आपने हमारी नाक पे दम कर दिया है। क्या तुम सब ऐसे नहीं मानोगे? तुम्हारी तो, रुक जाओ। चुड़ैल सभी बच्चों को अपनी शक्तियों से करंट का झटका देती है। तभी ये सब वहाँ आई गोलू और चिंकी की मम्मी दूर से ही देख लेती हैं। बचाओ, हमें दर्द हो रहा है। मेरा मकसद एक ही है, चीख टपाक डम डम, तुम सबको अनपढ़ बनाना। कई सालों पहले मैं इस कॉलोनी की सबसे अनपढ़ लड़की हुआ करती थी, जिस कारण सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और मैंने अपनी जान दे दी।
उस दिन के बाद मैंने तय किया कि मैं चुड़ैल बनकर अपना स्कूल खोलूंगी और अपनी तरह हर किसी को अनपढ़ बनाऊंगी। और अगर तुम बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एक दिन सबको जिंदा खा जाऊंगी। इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो इसका मतलब तू एक चुड़ैल है? अब तेरा खेल खत्म। मैं यहाँ अपने बच्चों को टिफिन देने आई थी, लेकिन अच्छा हुआ जो मुझे तेरा असली रूप दिख गया। अब तो तू गई। गोलू और चिंकी की मम्मी को देख सुहाना चुड़ैल उनका गला दबाने जाती है, लेकिन उतने में वो उनके गले में पहने हुए भगवान जी के लॉकेट को छू लेती है, जिससे चुड़ैल की सारी शक्तियाँ एक पल में नष्ट हो जाती हैं नहीं। और वो हवा के साथ गायब हो जाती है। इस तरह सभी बच्चे उस अनपढ़ चुड़ैल टीचर की कैद से आजाद हो जाते हैं और दूसरे स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ते हैं।